Welcome class 10th. Class 10 today we are going to start with the next topic, that is exercise 7.2, that is section formula. So as you note in the exercise 7.1 we have discussed about the distance formula of the coordinates, है ना, और all the questions are regarding the distance formula कि दो अगर points given है तो उसका बीच का distance अगर इस तरीके से दो coordinates हैं आपके पास, this is P and this is Q, and how to find between the distance between these 2 points, है ना. We have find out this distance हमने find out किया, ठीक है. So what is about the section formula? section formula क्या है, क्या मान लो अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है ना. देखो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे कि ये कोऑर्डिनेट्स ग्राफ के ऊपर हैं, ठीक है. तो आप ये भी इस तरीके से समझे कि एक लाइन है जो ग्राफ के ऊपर हमने ड्रॉ की हुई है, ठीक है. तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है. इसी तरीके से जैसे कोई ग्राफ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करो ना, उसके दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है. इस तरीके से अगर आपने लाइन ड्रॉ की है तो उस कोऑर्डिनेट का अगर मैंने बताना हो कि सेंटर पॉइंट, कि मिड पॉइंट जो है सेंटर वाला, ये कोऑर्डिनेट बताना हो तो किस तरीके से बताऊँगी, ठीक है. सेंटर पॉइंट क्या आएगा अगर उस लाइन को दो नंबर्स जो हैं वो रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि देखो, अगर मैं कहूँ कि ये लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है. रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब, ठीक है ना. लेट अस सपोज दैट दिस लाइन इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना. तो अगर मैं बोलूँ कि इतना पार्ट जो है ना उसका 2 सेंटीमीटर है और इतना पार्ट जो है ना उसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो अगर मैं इनकी रेशो निकालूँ तो 2/4 विच इज़ इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है. सो रेशो कितनी आ गई, 1:2, यानी कि इस लाइन को हमने किस रेशो में डिवाइड किया हुआ, 1:2 में डिवाइड किया हुआ, ठीक है ना. इसी तरीके से हम किसी भी लाइन को किसी भी रेशो में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, समझ के. तो अगर आप समझो कि ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, ओके. तो उसको हमने m1 और m2 जनरल ले रहे हैं कि m1 अगर m2 रेशो में हमने डिवाइड किया हुआ है तो सेंटर पॉइंट क्या आएगा, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ठीक है. तो वो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि x, ये वाला x कोऑर्डिनेट, ये सेंटर वाला लेना है, ये वाला x निकाल रही हूँ, x इक्वल टू आप क्या करोगे, m1 है ये, ठीक है. m1 और m2 आर द रेशोज़ इन विच वी आर डिवाइडिंग दिस लाइन इनटू 2 रेशोज़, ठीक है. m1 और m2 रेशो है, रेशो ये याद रखना है, ओके. सो आप लिखोगे m1 मल्टीप्लाई बाय x2, ठीक है, ऐसे m1 x2, और m2 को किसके साथ करोगे, x1 के साथ, ठीक है. m1 x2 m2 x1, और नीचे क्या आएगा, m2 प्लस m1 प्लस m2, जो दो रेशोज़ हैं उनका सम, ठीक है. अगर हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x वाले आएंगे यहाँ पे. इसी तरीके से y करना है तो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, इधर से ये देखो m2 y1, नीचे हमेशा यही रहेगा m1 प्लस m2, ठीक है. सो दीज टू आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कि सेंटर में जो इसको लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है. सो p ऑफ x y, x के कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके. तो इसी तरीके से देखो ये सेक्शन फार्मूला है मेरा, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ दी मिड पॉइंट फार्मूला. मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है ना, रेशो में डिवाइड करता है. अगर मान लो कोई भी लाइन है वो सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, जैसे a और b पॉइंट है ना, x1 और y1, x2 और y2 हो, ठीक है ना. अगर मान लो ये भी सेम रेशो में, यानी कि ये 1:1 में डिवाइड हो रही है, या कोई भी सेम जैसे 2:2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, सेम हो, 3:3 में भी हो रही है, तो 3:3 अगर मैं लूँ तो 1:1 ही बन जाता है, मतलब 1:1 ही हो जाएगा वो. 2:2 भी लगो तो 1 ही बनेगा. तो इस तरीके से आप देखोगे अगर किसी भी लाइन की रेशो जो है वो 1:1 ही आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूला पे आप क्या करो, m1 और m2 की जगह पे 1 पुट कर दो. मैंने वही किया, m1 की जगह पे 1 पुट किया, m2 की जगह पे भी 1 पुट किया, यहाँ पर भी. तो मेरे पास क्या आ गया, x1 प्लस x2, 1 1 थे ना, यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2, ठीक है. यहाँ पर भी 1 + 1 हो गया 2.
सो x के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ सेक्शन फॉर्मूला, दिस वन इज़ अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होती है, रेशोज़ क्या होती हैं, सेम होती है, और यहाँ क्या होती है 1:1 में जो है वो डिवाइड की होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको सेक्शन फार्मूला, ये स्टूडेंट्स आपने लर्न करना है ये वाला फार्मूला। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, इस फार्मूला पे बेस्ड देखते हैं। देखो ये दिस इज एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस इन द रेशो 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब एक लाइन है जैसे ए और बी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8 और 3। ठीक है, हमने रेशो कितनी गिवन है 3:1। ठीक है, इस तरीके से 3:1 गिवन है। हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन, वो वाले कोऑर्डिनेट जिसने इस लाइन को 3:1 में डिवाइड किया हो, यानी कि सेंटर वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, आपको पता है सेक्शन फार्मूला मैंने कराया हुआ आपको, अभी बताया मैंने आपको, क्या लिखोगे, x इक्वल टू हाँ जी, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y का भी इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लो कि ये जो होता है रेशो, इसको आपने क्या लेना है, ये m1 है, ये क्या लोगे m2। ठीक है, दिस वन इज़ x1, दिस वन इज़ y1। ठीक है ना, so this one is x2 and this one is y2। सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास, डायरेक्टली पुट कर सकती हूँ, आंसर आ जाएगा मेरे पास, वैल्यूज़ पुट करनी है बस आपने। ठीक है, तो आप लिखोगे x इक्वल टू, या अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है, पहले तो आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, फिर देखते हैं। m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 8, 3 × 8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, 1 × x1 की वैल्यू क्या है 4। ओके, m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। ओके, y की वैल्यू m1 क्या है 3, y2 क्या है 3। ठीक है, m1 कितना है 1, m2 सॉरी m1 y1 कितना है -3। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। ओके, सो x इक्वल टू 3 × 8 व्हाट इज़ 24, 24 + 4। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 28। ठीक है, ये देखो 24 + 4 व्हाट इज़ 28, 28 अपॉन 4। ओके, तो ये आएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू देखो 3 × 3 9, 9 - 3 = 6, और 6 के नीचे ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स एक मिनट। ठीक है, और ये 3 + 1 क्या हो गया 4। ठीक है, स्टूडेंट्स इसको कट कर लो, 4 और ये 7 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 7, और यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसकी कटिंग कर लो, ये आएगा 3, ये आएगा 2, यहाँ पे क्या आ गया 3/2 y की वैल्यू। तो हमने यही x और y, यही वाले कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने थे x और y के। ठीक है ना, सो आप क्या लिखोगे, p ऑफ x y इज इक्वल टू 7 और 3/2। ठीक है जी, आपकी बुक में मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखी है, आपकी बुक में यहाँ पे 8 और 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप 5 के साथ भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, सो नाउ इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, एक्सरसाइज 7.2 का मैं करने लगी हूँ, आपको सेम वे से करना है। ये देखो, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशो गिवन है 2:3, तो आप कैसे लिखोगे, -1 और 7, यहाँ पे आप लिखोगे 4 और -3। ठीक है, रेशो क्या गिवन है 2 और 3, आपने वैल्यू निकालनी है इसकी सेंटर वन। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, कौन सी पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 2-3 रेशो में। ठीक है जी, तो आप ये कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। ठीक है, आपके पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी है, आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या आपको मैं एक इजी मेथड बता रही हूँ जिसके साथ आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप क्या करोगे,
2 है, आपको पता है कि m1 और m2 की वैल्यू है। क्या करोगे, 2 को पहले x1 के साथ मल्टीप्लाई, पहले वाले के साथ, यानी कि 2 × 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई इधर पहले वाला, यानी कि 3 × -1 अपॉन जो रेशोज़ हैं उनको ऐड कर दो। इधर से भी देखो 2 मल्टीप्लाई अब किसके साथ करोगे, y वाले के साथ यहाँ पे, यानी कि 2 × -3 प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, इसके साथ 7 के साथ। नीचे क्या आएगा 2 + 3। ओके, या ये फॉर्मूला लगा लो या इस तरीके से आप याद रख लो कि इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, इस तरीके से आप याद रख लो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पहले x वाले करोगे, फिर इधर y वाले y के साथ। ठीक है, नीचे आपको पता है कि रेशोज़ ऐड ही होनी है। ओके, यहाँ फॉर्मूला लगा लो, तो यहाँ ऐसे लर्न कर लो थोड़ा सा। ठीक है, 2 × 4 8 -3 अपॉन 5, यहाँ पे क्या आएगा -6 + 21 अपॉन 5, x = 5 अपॉन 5 एंड y = -6 + 21 यानी कि 15 अपॉन 5। ओके, सो x = 1 और यहाँ पे y = 3। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, वो क्या आ गए यहाँ पे 1 और 3। दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से करोगे। सो लर्न इन दिस वीडियो यू शुड लर्न हाउ टू सॉल्व द सेक्शन फार्मूला। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना आएगा, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।